कलेक्शन का एक बार ना आप रिकॉर्डिंग देखना, रिकॉर्डिंग में जहाँ कंफ्यूजन होगी वहां वहां से पूछना आप। ठीक है। वरना मैं जावा की एक और क्लास लूंगा, मैं उसमें आपको ऐड कर दूंगा जहाँ पे कलेक्शन पढ़ाऊंगा मैं, अगर आपको उसी टॉपिक पर दिक्कत है। ठीक है। दूसरे बैच को जब मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कवर करा दूँ। ठीक है, आप मुझे पिंग कर देना, मुझे जैसे ही उस बैच में होगा मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है। और क्या डाउट है इसके अलावा? क्या चीज? चल नहीं रही है? अच्छा, शेयर करो स्क्रीन। मैं आपको स्टॉप कर। तो चलिए, आपको क्या डाउट है? ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो वैशाली, आपको कोई डाउट है? चलो। कब है शादी? वहाँ अलीगढ़ में? अलीगढ़ के हो ना? अच्छा। अच्छा, तभी आप होम टाउन कह रहे। चलो। चलो ठीक, गुड। नहीं, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, क्योंकि एक जो टॉपिक है थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या किया है? हमने जावा पढ़ी है, सेलिनियम पढ़ा, सेलिनियम के बेसिक्स पढ़े। ठीक है। फिर हमने उन बेसिक्स से टेस्ट केस लिखे, टेस्ट एनजी पढ़ा, टेस्ट केसेस बनाए पेज वाइज। फिर हमने वेट्स का भी यूज किया, वो सेलेनियम का बेसिक ये सारा एक्सट्रैक्ट निकाला। फिर हमने उसको ऑप्टिमाइज किया, कैसे? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल से, कि अच्छे तरीके से कोड कैसे लिखे जाए। फिर हमने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में अपना मेविन का भी यूज किया, ताकि हम प्रोजेक्ट को अच्छे से बिल्ड कर पाए, डिप्लॉय कर पाए। साइड बाय साइड गिट और वो चल रहा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है। अभी जो हम टेस्ट केस लिख रहे थे, ये इसकी जो अप्रोच थी, इसको फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, इसकी जो अप्रोच थी, अब इसको समझना आप। इसमें हमने क्या किया? हमने एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया था, याद है ना, प्रोजेक्ट का। हमने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बिल्ड किया था, लाइक दिस। इस अप्रोच को हम कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ या नोट्स में भी दिखा देता हूँ। देखिए, हमने जब हम प्रोजेक्ट पे कर रहे थे, हमने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना था। टेस्ट लॉग इन, टेस्ट यूटिल फाइल्स, ये सब बनाई थी। ठीक है। कोड में भी देखते हैं, जो हमने कोड लिखा था। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये था। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये मेविन का मेरी स्क्रीन शेयर है, दिख रहा है ना आप लोग को? ये जो स्ट्रक्चर है ना, हमने एक ये स्ट्रक्चर बना दिया, फ्रेमवर्क टाइप बना दी, फ्रेमवर्क उसका एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसमें मुझे पता है, मुझे टेस्ट केस लिखने हैं तो यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है। यूटिल फाइल्स बनानी है तो यहाँ पे बनानी है। पेज ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो यहाँ पे बनानी है। तो अभी मैंने 2 पेज का बनाया, चेकआउट पेज का बनाऊंगा तो यहीं पे बनाऊंगा, मुझे और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होंगे, मेरे जो मैनुअल के टेस्ट केस होंगे, टेस्ट केस बनते जाएंगे। इस अप्रोच को कहते हैं TDD, टेस्ट ड्रिवन
डेवलपमेंट जो अभी तक हम कर रहे थे, कि हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, उसमें हम टेस्ट केस इंक्रीज करते जाएंगे, एक बेस स्ट्रक्चर बना दिया, एक फ्रेमवर्क बना दिया। अगर हम इसको पूरे को बोले तो उसको फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। और ये फ्रेमवर्क कैसा है? टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, एक होता है डेटा ड्रिवन, ठीक है, एक होता है बिहेवियर ड्रिवन जो हम मैनुअल में भी करते हैं। वैशाली आपने यूज किया है बीडीडी? ठीक है। ये फ्रेमवर्क्स है, ये स्ट्रक्चर्स हैं कि एज दे कब कौन सा यूज करना पड़ता है, एज पर द रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट, तभी इसका मिक्स हो जाता है, उसको हम हाइब्रिड बोल देते हैं। ठीक है। जो बीडीडी है वो इसका ही पार्ट है, सिर्फ उसी टेस्ट केस को हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में लिखते हैं। अभी जब हम टीडी लिखते हैं तो बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि इतने टेस्ट केस लिखे जा चुके हैं। बिहेवियर ड्रिवन, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बिहेवियर ड्रिवन में क्या होता है कि हम जो भी बिहेवियर है, जो भी फंक्शनैलिटी है, उसके टेस्ट केस लिखते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज, और एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती, घर की लैंग्वेज होती है, घर की। ठीक है। घर की लैंग्वेज होती है, उसमें लिखा जाता है। अब इसको कैसे लिखा जाता है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ इसको। इसमें एक इस तरीके से लिखा जाता है, देखो ये फर्स्ट केस। अब इसकी दो फाइल होती है, इसे बोलते हैं फीचर फाइल। ठीक है। तो हो सकता है किसी किसी प्रोजेक्ट में आपको ऐसा भी मिले। ठीक है। इसको बोलते हैं फीचर फाइल। अब इसमें गिवन, व्हेन, देन, इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं। ये एक्चुअली घर की लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश की जैसे ही होती है। गिवन, क्या गिवन है, व्हेन, कब, देन, और ये क्या है, ये टेस्ट स्टेप्स हैं आपके। तो ये मैनुअल में जो लिखे जाते हैं, मैनुअल टेस्टिंग में अगर कोई बीडीडी का यूज कर रहा है, वैसे तो हम टेस्ट केस को टेस्ट केस की फॉर्म में लिखते हैं, बट बिजनेस एनालिस्ट को टेस्ट केस समझ में नहीं आते तो वो उसको बीडीडी बनवाते हैं। तो अगर मैनुअल टेस्ट केस बीडीडी में लिखे हैं, कुछ इस तरीके से लिखे हैं, तो इनके पीछे स्टेप 5, यूआरएल ऑफ अ लॉगिन पेज इज ओपन, तो आपको क्या लिखना है? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, यूआरएल ओपन। तो अगर कहीं इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है तो ठीक है। जैसे इसकी फीचर फाइल बन गई, आई एम अ यूजर, आई वांट टू बी लॉग इन टू माई अकाउंट। पीछे सिनेरियो इस तरीके से लिखा होगा। ये क्या है? ये टेस्ट केस ही है एक्चुअल में। गिवन, आई एम ऑन सोर्स डेमो लॉगिन पेज, व्हेन आई एंटर वैलिड यूजर नेम स्टैंडर्ड। आप इसी स्टेप को क्या करोगे, ने मैनुअल टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करके ऑटोमेशन में लिखोगे। टेस्ट केस कौन से लिखे जाएंगे? जो हमने लिखे हैं वही लिखे जाएंगे, सिर्फ उसका एक फीचर फाइल, इसको हम बोलते हैं फीचर फाइल, एक्स्ट्रा हो जाती है, तो ये मैनुअल टेस्टर लिखते हैं फीचर फाइल। ठीक है। वो नॉर्मल टेस्ट केस ना लिखते, ऐसे सिनेरियोस बना के लिखते, इस अप्रोच को बोलते हैं बिहेवियर ड्रिवन। ये वेबसाइट के अकॉर्डिंग बनते हैं, जैसा जैसा वेबसाइट का बिहेवियर है वैसा वैसा इसको बनेंगे। ये चीज क्लियर है? अब जो कोडिंग में यूज होती है अप्रोच, उसको बोलते हैं हम डेटा ड्रिवन या बिहेवियर ड्रिवन। ईडीए के साथ जो अप्रोच यूज होती है वो होती है डेटा ड्रिवन। अब इन दोनों का डिफरेंस समझना है, वो तो बिल्कुल ही अलग था। ये दोनों एक जैसे हैं, एक ही जैसे लिखे जाते हैं, मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी। अब ये कब यूज होता है, पहले इसको समझते हैं क्या क्या होता है। ये दोनों पीडीडी समझ में आ गया कि टेस्ट ड्रिवन, जो भी मैनुअल के टेस्ट केस हैं, चाहे वो बीबीडी में लिखे हों, चाहे वो एक्सेल एक्सेल में लिखे हों, चाहे वो कैसे भी लिखे हों, उनको ऑटोमेट कर। ये हो गया टेस्ट ड्रिवन। ये हो गया डेटा ड्रिवन, डी डी डी। टेस्ट ड्रिवन में हम अलग अलग टेस्ट केस बना रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई कि जो भी मैनुअल टेस्ट केस है हम उसको ऑटोमेट कर रहे हैं। मैनुअल टेस्ट केस को हम क्या कर रहे हैं? ऑटोमेट कर रहे हैं। लेकिन डेटा ड्रिवन टेस्ट केस, डेटा ड्रिवन में मतलब कि टेस्ट केस आपका एक ही है, उसमें बार बार डेटा चेंज हो रहा है। क्या बात समझ में आई? कि टेस्ट केस आपका एक ही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? डेटा चेंज हो रहा है। जैसे अब इसको ध्यान से समझना, फर्स्ट टाइम है, अब ये यूजर नेम पासवर्ड है, तो मुझे चेक करना है। एक तो मैं चेक करूंगा स्टैंडर्ड यूजर के साथ कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। 4 यूजर तो यहीं पे दिए हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा मुझे 10 और हैं,
यूजर नेम पासवर्ड, सपोज मुझे चेक करना है भारत, पासवर्ड है admin@123। राहुल, ये भी चेक करना है, पासवर्ड है Rahul@123। तो क्या इसमें टेस्ट केस चेंज हो रहा है? नहीं, इसमें सिर्फ डेटा चेंज हो रहा है। टेस्ट केस तो वही रहेगा कि एंटर करो, यहाँ पे एंटर करो, लॉगिन। तो क्या हम, अगर डेटा 10 यूजर नेम पासवर्ड है, तो क्या हम 10 टेस्ट केस लिखें? अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम एक ही डेटा को लेकर चेक कर रहे थे ना। तो हम यहाँ पे टेस्ट केस सेम ही रहता है, उसको 10 तरीके से 10 डेटा देते हैं, 10 दे, 20 दे, 50 दे, जितना भी देंगे उतनी बार चलेगा। चलेगा कौन सा? सिर्फ एक टेस्ट केस चलेगा। तो हम इन दोनों अप्रोच को मिक्स करते हैं जब, तो उसे हाइब्रिड बनाते हैं। ये चीज क्लियर हुई? अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे डेटा को रीड किया जाता है। ये अप्रोच समझ में आई? टेस्ट ड्रिवन मतलब अलग अलग टेस्ट केस लिखे जा रहे हैं। डेटा ड्रिवन मतलब टेस्ट केस अलग नहीं है, टेस्ट केस वही है, उस पे डेटा अलग अलग जा रहा है। जैसे ये है लॉगिन पेज। यहाँ पे मैंने टेस्ट केस बनाया है, लास्ट पेज ऑब्जेक्ट बनाया था। लॉगिन पेज का ड्राइवर बनाओ, एंटर यूजर नेम स्टैंडर्ड यूजर, एंटर पासवर्ड सीक्रेट सॉस। यहाँ पे तो ये फिक्स हो गए। अगर मुझे दूसरे यूआर के साथ करना है तो क्या मैं टेस्ट को डुप्लीकेट बनाऊं? नहीं। डेटा ड्रिवन का मतलब कि टेस्ट केस यही रहेगा, इसको जो हमें डेटा देंगे ये चेंज होता रहेगा, और जितनी हम डेटा देंगे उतनी बार ये चेंज होता रहेगा। ये चीज समझ में आ रही है अप्रोच? इसे बोलते हैं हम डेटा ड्रिवन, टेस्ट ड्रिवन, डेटा ड्रिवन डेवलपमेंट, टेस्ट ड्रिवन डेवलप, डेटा ड्रिवन डेवलपमेंट। अब ये जरूरी नहीं है हर प्रोजेक्ट में यूज हो, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहीं पे अप्रोच यूज होती है। ठीक है। तो अगर ये थोड़ा सा ना हायर चीजें हैं, मतलब जब आप 2-3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो जाते हैं तब इस तरह के आर्किटेक्चर बनाते हो, तो ये बेसिक से थोड़ा सा ज्यादा है। जब आपके बेसिक्स अच्छी तरीके से क्लियर हो गए ना, फिर इस पे जंप करना। ठीक है। बट ये है हमारे उसमें, तो हम उसको कवर कर रहे हैं। तो अब देखो, इसके लिए, इस टेस्ट केस के लिए हमें एक डेटा प्रोवाइडर चाहिए। ठीक है। अब समझना कि इसके लिए जो डेटा फिक्स है वो ये, और ये डेटा फिक्स है। तो मुझे इस डेटा से काम नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अलग अलग डेटा चाहिए। क्लियर? तो एस एन जी हमने पढ़ा था, एस एन जी, एस एन जी में जैसे नोटेशन होते थे @टेस्ट, तो उसको टेस्ट केस बनाता था। तो हम कहीं पर डेटा रखेंगे और उसको डेटा प्रोवाइडर बना देंगे, डेटा प्रोवाइडर। ठीक है। तो वो क्या बनेगा, वो हमारा डेटा बन जाएगा जहां से डेटा पिक हो, और उसका एक नाम दे देंगे हम, और उस नेम को यहाँ पे कॉल कर देंगे। ठीक है। मैंने एक बना रखा है यहाँ पे, लॉगिन टेस्ट केस। ठीक है, इसको समझो। ये ये बिफोर मेथड है, ये हम पहले से करते थे, ड्राइवर सेटअप करो, ड्राइवर को लॉन्च करो, मैक्सिमाइज करो, और एक टाइम आउट दे दिया। ओके। हमारा जो नॉर्मल टेस्ट केस है, तो हमें क्या चाहिए, एक डेटा प्रोवाइडर चाहिए। ये डेटा प्रोवाइडर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी यूजर नेम पासवर्ड है वो सेव करके रख रहा हूँ एक जगह। क्या कर रहा हूँ, यूजर नेम और पासवर्ड से। तो मैंने एक डेटा प्रोवाइडर बना दिया, ये एक मेथड बना दिया गेट डेटा। ये क्या रिटर्न कर रहा है, इसमें एक 2D एरे को एक्सप्लेन किया था मैंने, ये 2D एरे बनाया था। 2D एरे का मतलब एक एरे, उसके अंदर एक और एरे, 2 डायमेंशन। ये पूरा एरे है, उस एरे के अंदर हमने डेटा रख दिया, उस एरे के अंदर हमने डेटा रख दिया, उस एरे के अंदर हमने डेटा रख दिया। और
ये जो वेरिएबल बनाया लॉगिन डेटा, ये इसको रिटर्न कर रहा है, और इसका नाम क्या है, गेट डेटा। तो हमने एक डेटा सेव कर लिया वेरिएबल में, और वो वेरिएबल कैसा बनाया हमने, 2D एरे। तो हमने एक डेटा बना दिया विच इज 2D एरे, विच इज क्लियर हुई। अब इसका हमने नाम दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया हमने, लॉगिन डेटा। ये टेस्ट एनजी का एट द रेट डेटा प्रोवाइडर को नेम दे दिया लॉगिन डेटा। तो ये हमारा एक तरीके से डेटा बन गया। ठीक है, डेटा बन गया, और इसका हमने नाम क्या दे दिया, लॉगिन डेटा। कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब इसको हम यूज करेंगे अपने टेस्ट केस में। टेस्ट केस कितनी बार चलेगा, जितना इसमें डेटा होगा, 1, 2, 3, 4, और मैं यहाँ पे इंक्रीज कर दूं तो 5। एक ही टेस्ट केस 5 बार चलेगा। ठीक है, तो ये मेरा टेस्ट केस है। टेस्ट केस में कुछ नया नहीं किया है। पुराना जो टेस्ट केस था, अब इस टेस्ट केस को देखो आप, और अभी में जो मेरा लॉग इन टेस्ट, ये टेस्ट केस को, तो दोनों सेम है। इसमें डेटा फिक्स कर रखा है, लेकिन इसमें डेटा फिक्स ना करने की वजह हम इस मेथड में डेटा लेंगे। और कहाँ से लेंगे, डेटा प्रोवाइडर की हेल्प से लेंगे। क्योंकि क्लियर हो रही है। इसमें हमने क्या किया, ये देखो, ये मेथड है लॉगिन टेस्ट केस ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी सेंड कीज। सेंड कीज मतलब यूजर नेम, और यूजर नेम कहाँ से आएगा, डेटा प्रोवाइडर लॉगिन डेटा। हमने जो लॉगिन डेटा बनाया था, वहां से स्टैंडर्ड यूजर आएगा, वो इसमें जाएगा, सेम पासवर्ड आएगा, और वो इसमें जाएगा, और ये बटन को क्लिक करेगा, पाथ को चेक करेगा, और टेस्ट केस रन होगा। अगर मैं इस टेस्ट केस को रन करूंगा, तो ये टेस्ट केस कितनी बार रन होगा, जितना डेटा होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो रन कर रहे हैं, लेट्स सी। तो टेस्ट केस एक ही है। और ये परफॉर्मेंस देख चला, थोड़ा स्लो चलता है। 5 मिनट का वेट लगा रखा है, 4। ठीक है, ड्राइवर डॉट क्विक नहीं लिखा है। ये देखो, पास हुए 3 टेस्ट केस, एक फेल हो गया। फेल कौन सा हुआ, ये वाला डेटा फेल हुआ है। बाकी ये तो कह रहा है ये तो यूजर के यूआरएल है ही, ये फेल हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आफ्टर मेथड भी लिख दूँ, आफ्टर मेथड नहीं लिखा है। ठीक है, ड्राइवर डॉट क्विक। तो अगर मैं इसकी यूआरएल बढ़ा दूँ, 3 की जगह यहाँ पे सपोज पे कर दूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेटा मैंने दे दिया। टेस्ट केस यही चलेगा। अब यही टेस्ट केस 7 बार चलेगा। मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स सी। ठीक है, कितने टेस्ट केस चले, 7 टेस्ट केस चले, पास हुआ 1, फेल हुआ एक। और एक कौन सा फेल हुआ है, वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। समरी में जाएंगे, तो ये भारत सिंह सिगरेट सॉस, भारत सिंह सिगरेट सॉस, ये वाला फेल हुआ है। बाकी सारे वैलिड हैं, यही इनवैलिड है। दिस अप्रोच इज कॉल्ड डेटा ड्रिवन अप्रोच, जहां पे आप क्या कर सकते हो, डेटा से रीड करके मल्टीपल टेस्ट केस चलाने की जगह एक ही टेस्ट केस को चलाते हो, और अपने टेस्ट को देखते हो कि पास हो रहा है फेल हो रहा है। ये समझ में आया। कोड नॉर्मल लिखा है देखो, इसमें एक डेटा प्रोवाइडर बनाया, ये टेस्ट एनजी का है। जैसे हम एट द रेट टेस्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है एट द रेट डेटा प्रोवाइडर, तो एक नेम दे दिया लॉगिन डेटा।
तो अगर इस डेटा को यूज करना है तो आपको लॉगिन डेटा कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। ये मेथड बना दिया एक, जो क्या कह रहा है, गेट डेटा। और ये आपको रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या कर रहा है, एक वेरिएबल रिटर्न कर रहा है जिसको टू ही अरे, जिसमें यूजर नेम भी रखा है, पासवर्ड भी रखा है। ठीक है, ये टू डी एरे बना है। टू डी एरे में आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, जब आपको डबल डेटा रखना है। एक एरे के अंदर एक और एरे रखे, एक और डेटा रखे। जैसे हम एक सिंगल वेरिएबल रखते हैं, यहाँ पे रख दिया मैंने सपोज भारत, राहुल। ये तो क्या है, वन डी एरे हो गया कि मल्टीपल डेटा। टू डी एरे मतलब ये हमने एक एरे लिया और उसके अंदर, पहले के अंदर पहला डेटा यूजर नेम भारत, और इसके अंदर इसका पासवर्ड रख दिया 1234। ठीक है। फिर इसी के अंदर डेटा राहुल, ये पासवर्ड हो गया। फिर टू डी डेटा बन गया। ठीक है। ये वन डी एरे, वन डी एरे, वन डी एरे, और ये पूरा मल्टीपल वन डी एरे बन के टू डी एरे। यहाँ पे डबल ये यूज होता है, टू डी एरे। और ये इसका नेम है, ये इसको रिटर्न कर देगा। तो जो भी लॉगिन डेटा को कॉल करेगा वो उसको रिटर्न कर देगा। तो कॉल कहाँ करेंगे, हम अपने टेस्ट केस में करेंगे। टेस्ट केस को हम कुछ पास नहीं करते थे, लेकिन अभी हम पास करेंगे। क्या पास करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड। तो इसको वैसे लिखेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी यूजर नेम, सेंड की यूजर नेम। और ये यूजर नेम कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, स्टैंडर्ड यूजर। क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट, ये टेस्ट है। और इस टेस्ट का डेटा प्रोवाइडर कौन है, लॉगिन डेटा। लॉगिन डेटा हमने इसका नाम दिया है। जब भी ये टेस्ट केस चलेगा, ये यहाँ से डेटा लेगा, इस डेटा को लेगा, यहाँ पे देगा यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कोई काउंट नहीं करना पड़ता, जितना डेटा होगा ये उतनी बार चलेगा। अगर मैं डेटा कम कर दूंगा तो कम टाइम चलेगा, ज्यादा कर दूंगा तो ज्यादा टाइम चलेगा। ये चीज क्लियर हुई है। दिस अप्रोच इज कॉल्ड, ये एक्सप्रेशन लिखा है कि जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जब आपको टेस्ट पे चेक करना होता है, सपोज आपने एस यूपीएससी, ठीक है, तो समझो कि मैं कैसे जज करूं कि ये लॉगिन हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मैं टेस्ट केस में लिखूं यहाँ पे भारत, और यहाँ पे लिखूं सिंह, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूं, ये लॉगिन तो नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड यूजर और यहाँ पे सीक्रेट सॉस लिखूं और लॉगिन पे क्लिक करूं, तो अगर मैं नेक्स्ट पेज का ये रीड कर पा रहा हूँ, इसका टेक्स्ट रीड कर पा रहा हूँ, अगर कॉपी कर रहा हूँ, इसका एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ, प्रोडक्ट, ऐसा स्पैन जिसका टाइटल प्रोडक्ट है, अगर मैं रीड कर पा रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट आ गया है, इसका मतलब मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अगर ये नहीं आया है तो मतलब मैं इसी पेज पे हूँ। सारी बात समझ, कि लॉगिन को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं नेक्स्ट पेज पर जा चुका हूँ, नेक्स्ट पेज का टाइटल कुछ भी, अगर नेक्स्ट पेज तो मैं रीड कर पा रहा हूँ, तो हमने लॉगिन किया, नेक्स्ट किया। अगर मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट रीड कर पा रहा हूँ, मैं स्वैग लैब्स रीड कर पा रहा हूँ, कुछ भी अगर मैं रीड कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब कि मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया। अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं आया। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट गेट टेक्स्ट, जो प्रोडक्ट का हेडिंग है, उस पर एक स्ट्रिंग में लिख दिया कि एक्चुअल टेक्स्ट क्या आ रहा है, वो मैंने एक वेरिएबल में सेव कर लिया, गेट टेक्स्ट करके ले लिया। एक्सपेक्टेड टेक्स्ट कि क्या आना चाहिए प्रोडक्ट, और ऐसा डॉट ऐसा इक्वल, मैंने मेथड बताया था आपको, एक्चुअल टेक्स्ट को कंपेयर करना है। ठीक है। अगर ये इक्वल आया तो उसका मतलब ये टेस्ट केस पास हो जाएगा। अगर नहीं आया तो नहीं होगा। जब मैं भारत डॉट सीक्रेट सॉस यूज कर रहा हूँ तो नहीं आना चाहिए।
फिर यूजर नेम क्लिक करेगा, पासवर्ड क्लिक करेगा, फिर उसी पेज पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज का एलिमेंट इसको मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो ये टेस्ट फेल की कैटेगरी में चला जाएगा। अगर वही मैं स्टैंडर्ड यूजर सीक्रेट सॉस करूँ, स्टैंडर्ड यूजर सीक्रेट सॉस क्लिक करेगा, नेक्स्ट पेज में जाएगा, प्रोडक्ट का हेडिंग रीड करेगा और इक्वल करके देखेगा तो उसको इक्वल मिलेगा, तो ये पास हो जाएगा। हम्म। हम्म। नहीं, अगर ये यहाँ पे फेल हो गया, किस टेस्ट केस की बात करें, अगर ये टेस्ट केस यहाँ पे फेल हो गया, अगर इसको ये एलिमेंट नहीं मिला, तो ये आगे नहीं चलता है, दूसरे टेस्ट केस चलते हैं। हाँ, अगर आपकी फाइल में सपोज आपकी फाइल जो आपने चलाई उसमें 10 टेस्ट केस, नहीं पहले सुन लो, 10 टेस्ट केस हैं, ठीक है। पहला टेस्ट केस चला, पास हो गया। सेकंड टेस्ट केस चला, पास हो गया। थर्ड टेस्ट केस फेल हो गया। तो यही टेस्ट केस यहाँ पे फेल हुआ, वहां से आगे नहीं चलेगा। फिर फोर्थ टेस्ट केस चलेगा, फिर टेस्ट केस चलेगा, ये पास या फेल होगा। और जो फेल वाला भी कब तक चलेगा, जब तक उसका स्टेप कोई फेल नहीं होगा। जैसे ही कोई उसका स्टेप फेल हो जाएगा, बस एनजी उसको खुद से बंद कर देगा। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन, हाँ, जो फेल हो जाएगा, जो जहां फेल होता रहेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, करेक्ट। तो हम इस तरीके का डेटा देके इस तरीके से भी टेस्ट केस को बना सकते हैं, अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है तो। इसको बोलते हैं हम डेटा ड्रिवन अप्रोच। और अगर इसको हमने अपने टीडीडी अप्रोच के साथ यूज कर लिया कि कुछ टेस्ट केस टीडीडी के हैं, जैसे नीचे वाले टेस्ट केस, ये बाकी टीडीडी हैं, इसमें सिर्फ टेस्ट केस बने हैं, डेटा ड्रिवन नहीं है, दोनों अप्रोच को मिला देते हैं, तो उसको हम हाइब्रिड अप्रोच कहते हैं। ज्यादातर प्रोडक्ट आपको हाइब्रिड में मिलेंगे, यहाँ पे हो सकता है एक दो टेस्ट केस में डेटा ड्रिवन अप्रोच यूज हो रही होगी। ये क्लियर है? ये बात समझ में आई? यस और नो? ये तो था एक तरीका। अब इसका भी एक एडवांस लेवल होता है, ध्यान से समझना। थोड़ा हो सकता है समझ में ना भी आए क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है ये। इसका होता है एडवांस, जहां पे हम एक्सेल की फाइल से डेटा को रीड कर रहे हैं। अभी तो मैंने क्या किया, डेटा खुद का यहाँ टेस्ट केस के ऊपर बना लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे ना बना के मुझे एक्सेल की फाइल से डेटा रीड करना होता, तो डेटा प्रोवाइडर बनाना पड़ता, जो एक्सेल की फाइल से डेटा को रीड करता है और फिर वो टेस्ट केस को देगी। तो रेयर केस में होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी अप्रोच हम अभी देखेंगे। इसमें ना थोड़ा सा अलग होता है कि यहाँ पे हमें अपाचे पीओआई, अपाचे पीओआई, जैसे हम डिपेंडेंसी होती है, जैसे यहाँ फॉर्म में हमने टेस्ट एनजी लिया था, वैसी कुछ लाइब्रेरीज हमें यूज करनी होती है, जैसे ये मैंने यूज की है, अपाचे पीओआई, ठीक है। ये डिपेंडेंसीज हैं, इसके अंदर कुछ क्लासेस हैं। क्लासेस क्या है? एक्सेल की फाइल को रीड करना, एक्सेल की फाइल को ओपन करना, रो फाइंड करना कि कितनी रोज हैं, कितना डेटा है, सेल को रीड करना। कुछ सेट की क्लासेस हैं इसके अंदर, इसके अंदर, इस लाइब्रेरी के अंदर। तो उन क्लासेस का यूज करके हम एक्सेल से डेटा रीड करके, तो हम एक एक्सेल की क्लास बनाएंगे जो क्या करेगा, डेटा को रीड करेगा, फिर डेटा प्रोवाइडर को देगा टेस्ट एनजी का, और वो डेटा प्रोवाइडर किसको देगा डेटा, वो टेस्ट केस को देगा। अभी तक हम 2 स्टेप कर रहे थे, अब नेक्स्ट में हम 3 स्टेप करेंगे। ये समझ में? अभी तक हम डेटा प्रोवाइडर बना रहे थे, टेस्ट केस को दे रहे थे। अब हम एक और स्टेप कर रहे हैं कि डेटा हम एक्सेल से रीड करके इसको दे रहे हैं। तो जब हम एक्सेल से रीड करेंगे, एक्सेल से रीड करने के लिए हमें आची पीओवाई एक लाइब्रेरी का यूज करना होता है, जिसके अंदर क्या होती है, रेडीमेड क्लासेस होती हैं एक्सेल फाइल से कोरिलेट करने की। ये चीज समझ में आई? इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस होती है मैं आपको थ्योरेटिकल बताता हूँ, फिर एक आके दिखा। मैं ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। डेटा ड्रिवन,
अब ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। जब बेसिक्स क्लियर हो जाए तो इस पे जंप करना। अगर नहीं होगा तो उसको छोड़ देना, क्योंकि ये ज्यादातर पूछा नहीं जाता इंटरव्यू में भी। डेटा ड्रिवन, इसको याद रखना जो हमने पहले बताया था, ठीक है। पाची पीओआई, ये एक लाइब्रेरी है। इसके अंदर दो टाइप की क्लासेस हैं। आप एक्सेल की कौन सी फाइल को रीड कर रहे हैं, ये दो कॉमन लाइब्रेरीज हैं। कहाँ से मिलेंगी? मेवन रिपोजिटरी से मिलेंगी, जैसे मैं डाउनलोड करके डिपेंडेंसीज में लगाई थी। तो आपको डिपेंडेंसीज ऐड करना है। इन लाइब्रेरीज के अंदर क्लासेस हैं। अब एक है एक्स एल एक्स क्लासेस, एक है एक्स एल एक्स एक्स। इसका मतलब है कि जब भी आप अपने सिस्टम पे कोई फाइल बना, सपोज मैंने फाइल बनाई, एक्सेल की फाइल बनाई और डेटा यहाँ पे रखा है, और ये किस फॉर्मेट की फाइल है, इसको अगर शो मोड ऑप्शन करेंगे, एक्स एल एक्स किस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है पूरा। इससे पहले ये 2022 का मेरे पास विंडोज का ऑफिस है। इसकी जो फाइल्स बनती हैं वो एक्स एल एक्स एक्स, तो मुझे इसी की क्लासेस यूज करनी है। इससे पहले 2019-20 में एक्सएल एक्स की क्लासेस बनती थी। तो जो भी एक्सेल फाइल आप बना रहे हो, उससे रिलेटेड क्लासेस, ये एक दो तीन चार, चार क्लासेस का मुझे रीड करना है। वर्कबुक को रीड करने की एक क्लास है, वर्कबुक मतलब तो हम वर्कबुक बोलते हैं। इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर डिफरेंट शीट्स होती हैं, तो शीट्स को रीड करने की क्लास अलग है। रो को रीड करने की क्लास अलग है। रो के अंदर का जो डेटा रीड करने की क्लास अलग है। तो चार क्लासेस हैं। वर्कबुक को रीड करना, शीट को रीड करना, रो को रीड करना, और सेल को रीड करना। तो ये रेडीमेड क्लासेस हैं जिनको हम यूज करें। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये नहीं, कॉलम नहीं, सेल का मतलब इसको बोलते हैं सेल। ये एक सेल है। कॉलम ये होता है। हम रो को रीड करेंगे, रो को बता देंगे रो में 1 और 2 पे जाना है तो चला जाएगा। इस 2 पे पहुंच गया, इसके 2 के डेटा को रीड करना है, इस सेल के डॉट सेल करके डेटा गेट वैल्यू करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कि इसके अंदर क्या स्टोर है। ये चीज क्लियर हुई? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यस और नो? ठीक है, तो इसको वन टू वन देखो मैं इसको। तो पहले तो इसकी जो क्लासेस हैं, रो, सेल, शीट, वर्कबुक, ये हमने रीड कर ली। और जावा की एक क्लास यूज कर ली, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, किसी भी फाइल को रीड करने के लिए जावा की इस क्लास का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे ही बना रखा है कहीं, रीड, रीड एचटीएमएल डेवलप। तो मैं इसको समझाता हूँ पहले, यहाँ पे पहले आप समझ लो फिर कोड कराते हैं। तो हमने देखो क्या किया है, ये क्लासेस बना ली। ठीक है, ये क्या इंपोर्ट करना है? ORT.Apache POI, यूजर मॉडल, कैल रो शीट वर्कबुक। सबसे पहला काम क्या है? मुझे अपने प्रोजेक्ट में मुझे अपने प्रोजेक्ट में रिसोर्स के अंदर वो एक्सेल फाइल को सेव करना है। तो मैंने यहाँ पे इसका फोल्डर ओपन करके शो इन टर्मिनल, वो एक्सेल फाइल जो बनाई मैंने वो यहाँ पे रख ली, तो ये मेरे प्रोजेक्ट में आ गई। ठीक है, सॉस डेमो, ये एक्सेल फाइल आ गई। इस एक्सेल फाइल के अंदर क्या है? डेटा है। क्लियर है? इसको मैं, पीछे नॉइस आ रहा है। ठीक है, ये एक्सेल फाइल आ गई जिसके अंदर ये डेटा है। पीछे बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है काफी। ठीक है? ये मैंने डेटा रख लिया, इसको सेव कर रहा हूँ और इसको फाइल को मैंने अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया। ये इसका यूआरएल हो गया। ये कहाँ पे है? कोर्स के अंदर इसमें है। तो हमें पहला काम क्या करना है? इस फाइल को रीड करना। तो ये इसका एड्रेस हो गया। मैंने एक वेरिएबल बना दिया एक्सेल फाइल पाथ, उसके अंदर इसका एड्रेस दे दिया। डॉट सोर्स के अंदर है, टेस्ट के अंदर है, रिसोर्स के अंदर है, और सोर्स डेमो डॉट एक्सएलएक्स का नाम है। और जो क्लास मैंने यूज करी थी जावा की क्लास, फाइल इनपुट स्ट्रीम, किसी भी फाइल को जावा में रीड करने के लिए
फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज करना पड़ता है, और उसको हम अपनी फाइल दे देंगे, तो ये उस फाइल तक पहुंच जाएगा। फिर वर्कबुक का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया कि हमें उस फाइल तक पहुंच गए, उस फाइल को ओपन करना है। ये जो क्लास है जो हमने इंपोर्ट करी थी, मैंने आपको बताई थी यहाँ से, डेटा ड्रिवन, इसमें पहले जो हम क्लास का यूज करते हैं वर्कबुक को रीड करने का करते हैं, तो हमने क्या किया, वर्कबुक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके कंस्ट्रक्टर को इनपुट स्ट्रीम जो भी फाइल तक हम पहुंचे थे उस फाइल को दे दिया। तो उसने क्या किया, उस एक्सेल फाइल को ओपन कर लिया। फिर उस वर्कबुक में से डॉट गेट शीट, हमने शीट उठा ली कि कौन सी शीट यूज करनी है। अब ये जो वर्कबुक तक हम पहुंच गए, इसको हमने ओपन कर लिया। अब इसके अंदर मल्टीपल शीट है, लॉगिन शीट है, तो यहाँ पे दूसरी होती शीट डेटा, डेटा प्रोडक्ट डेटा। तो मुझे अगर इसको रीड करना होता, इसको रीड करने के लिए मैं उस शीट का नाम दे दिया, उस शीट का नाम मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, लॉगिन। कि मेरे इसमें क्या नाम है, इसका लॉगिन नाम है। ये क्लियर हुआ। फिर मैंने क्या किया, गेट शीट, लॉगिन शीट, शीट ओपन हो गई। मैंने इस शीट में से गेट लास्ट रो नंबर, इसमें से लास्ट रो नंबर कौन सा है जिसमें डेटा फिल है, तो ये 10 उठा लेगा। इसमें काउंट किया जाएगा रोज, उस शीट में लास्ट रो कितनी है, 10। तो 10 आ गया कि इसमें 10 शीट्स हैं। 10 शीट में से मुझे एक एक करके डेटा उठाना है। शीट गेट रो, रो आ गई। अब उस रो में से गेट सेल, जीरो सेल, सेल टू डेटा आ गया। अब डेटा को मैंने डॉट टू स्ट्रिंग करके डेटा में कन्वर्ट कर लिया, तो यूजर नेम आ गया। पहले मैं यहाँ पे गया, इस पे रीड किया, इसका डेटा उठाया, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। दूसरे में गया, वन गेट रो, गेट सेल, रो, इसमें जाओ, इस सेल पे जाओ, और इस सेल का डेटा लो। तो सेल 3 का उसने डेटा ले लिया, ठीक है। और सेल 3 के डेटा को डॉट टू स्ट्रिंग में कॉपी कर दो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और पासवर्ड को प्रिंट कर दो। तो अगर आप इसको रन करेंगे, लेट्स सी, तो ये देखो डेटा आ गया। ये डेटा कहाँ से आ रहा है, इस एक्सेल से आ रहा है। मैं यहाँ पे एक नया डेटा लिख दूँ, सपोज मैं यहाँ पे लिख दूँ मनिक, ठीक है, पासवर्ड लिख दूँ। तो ये जेनरिक मेथड हो गया। ये क्या करेगा, रो काउंट करेगा, सेल का डेटा रीड करेगा। तो मेरे अब इस डेटा में से रन एज जावा, देखो ये डेटा आ रहा है। अभी तो मैंने टेस्ट केस में डेटा यूज नहीं किया है, सिर्फ एक्सेल फाइल में, एक्सेल फाइल से रीड किया है। तो ये स्टेप कॉमन होते हैं, ये कोड हमेशा ऐसे ही रहता है। आपको किसी भी एक्सेल फाइल से लिखना है, बस उस एक्सेल फाइल का नाम रखना है, शीट का नाम रखना है, डेटा पिक करने का कोड यही रहेगा। कि पहले आप डेटा निकाल लो, कितना डेटा है, सेल को रीड करो, सेल का डेटा लो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, उसको यूज करो। ये चीज क्लियर आ रही है, फ्लो समझ में आ रहा है। एक्सेल भी कर सकते हैं, जैसे कोई डेटा आपके पास एक्सेल में आ रहा है, ठीक है। ये अगर यहाँ पे सपोज करो 10 डेटा और आ गया, सपोज यहाँ पे 10 डेटा हो गया, तो आप इस एक्सेल फाइल को अपडेट कर दोगे, ठीक है, और यहाँ से इस टेस्ट केस को चला दोगे, तो वो आपके टेस्ट केस रन होंगे। तो देखो सारा डेटा आ रहा है, मैनुअली करनी करना है, ठीक है। हाँ, ज्यादा डेटा कर पाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। इसमें क्या है, मुझे सिर्फ एक्सेल को, अब एक्सेल को अपडेट कहीं और से भी कर रहे होगे, कोई और लाके भी यहाँ पे डम कर रहा होगा डेटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने टेस्ट पे चलाने हैं, जितना भी डेटा किसी ने पेश किया वो सारा डेटा टेस्ट हो जाएगा। ये जो अभी हमने कोड लिखा था, ये लिखा था डेटा को रीड करने का। अब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा। हमने डेटा को रीड करना सीखा, इसको डेटा प्रोवाइडर को देना है और टेस्ट केस को देना है। तो हम इसके लिए जेनरिक क्लासेस लिख देते हैं, जेनरिक क्लास। और ये हमेशा ऐसे ही लिखी जाती है, इसमें कोई
हर प्रोजेक्ट में ऐसे ही यूज होता है, क्योंकि एक्सेल को रीड करने का कोड सेम ही है। डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ आपको एक्सेल की फाइल का नाम चेंज करना है, जो शीट नंबर है शीट नंबर चेंज करना है, और ये सारा डेटा ऐसे ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक यूटिलिटी फाइल बना देते हैं, क्योंकि ये हो सकता है एक बार रीड हो रहा हो या मल्टीपल टेस्ट केस में हो, तो एक यूटिल फाइल बना देते हैं, एक्सेल यूटिलिटी। ठीक है। इसके अंदर ये जो एक्सेल को रीड करने का काम है वो इसके अंदर लिख देते हैं, और अपने टेस्ट केस में इसको यूज कर लेते हैं। तो कैसे, जैसे ये बनाइए। तो मैं सबको बंद करता हूँ, एक फ्लो में समझाता हूँ। यूटिलिटी के अंदर हमने एक एक्सेल की यूटिलिटी बना ली, जेनेरिक कोड, जैसे हमने ड्राइवर इसके अंदर टेस्ट बेस बनाया था, कि एक टेस्ट बेस बना के रख लिया, हम एक ही जगह से सॉस डेमो को चलाएंगे, सबको यही यूज होगा, जिसको यूज करना है उस क्लास को यूज कर ले, तो मैं इस क्लास को नेट। सेम वे में हमने क्या किया, एक्सेल की यूटिलिटी बना ली। एक्सेल यूटिलिटी, इसको आप जो भी पास दोगे, ये एड्रेस सेव कर ले, किसका, फाइल का। जब भी कोई एक्सेल की यूटिलिटी यूज करेगा, पहला काम क्या करेगा, कौन सी एक्सेल फाइल रीड करनी है उसको देगा, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल हमने क्लास में बना लिया वेरिएबल, उसमें इस फाइल का नाम सेव हो जाएगा। जो भी फाइल आपको रीड करनी होगी वो इस क्लास में सेव हो जाएगी। फिर गेट रो काउंट, एक मेथड बना लिया, इसको आप शीट नेम दोगे, कि आपको कौन सी, इस शीट में कौन सी शीट को काउंट करना है। जैसे ये शीट दे दी, इसमें लॉगिन को काम करना है, तो आप यहाँ पे लॉगिन दे दोगे अपने टेस्ट केस से, कि मुझे इस लॉगिन का डेटा रीड करना है। ये वही काम करेगा, फाइल इनपुट में जाएगा, वर्कबुक को ओपन करेगा, गेट शीट करेगा, उसमें से निकालेगा कितनी रोज हैं, और रोज रिटर्न कर देगा। तो ये जेनरिक मेथड हो गया, कि अगर आप किसी टेस्ट केस में से किसी शीट के नंबर को काउंट करना चाहते हो तो काउंट करो। गेट कॉलम काउंट, कॉलम काउंट निकालना है, इस तरीके से फाइल को रीड करेगा, वर्कबुक को ओपन करेगा, वर्कबुक गेट शीट करेगा, रो को नंबर करेगा, गेट लास्ट सेल नेम, और सेल रिटर्न कर देगा। सेल का डेटा रीड करना है, आप इसको शीट नंबर दो, कि कौन सी शीट पे कौन सा डेटा को रीड करना है। ठीक है। कोड वही है जो अभी हमने पहले लिखा था, इसको सिर्फ जेनरिक वे में लिख दिया। अब यहाँ पे शीट नंबर पास कौन करेगा, जो भी इसको रीड करेगा। अब इस फाइल को हम यूज कहाँ से करेंगे, हम इसको अपने टेस्ट केस से यूज करेंगे। ठीक है, तो हम अपने टेस्ट केस में गए, डेटा ड्रिवन फ्रॉम एक्सेल फाइल, ये तो हमने अभी देखा था। डेटा ड्रिवन टेस्ट केस। ठीक है, तो ये तो हमारा बिफोर मेथड था। ये तब था जब हम यहीं पे डेटा लिख रहे थे, लेकिन बाकी टेस्ट केस ऐसे ही चलेगा, जो ये डेटा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये डेटा जो लिख रहे हैं, अब यहाँ पे लिखने की जगह इस पोर्शन में डेटा हम कहाँ से, एक्सेल फाइल से रीड करेंगे, और एक्सेल फाइल से रीड करने का डेटा हमने ऑलरेडी लिख दिया है, उसको सिर्फ कॉल करना है। ठीक है, ये किया हुआ है हमने काम। डेटा प्रोवाइडर इसका नाम ले दिया, लॉग इन डेटा फ्रॉम एक्सेल, और ये है गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल। इसका मतलब कि ये हमारा डेटा प्रोवाइडर हो गया। अब यहाँ से समझो, तो ये डेटा प्रोवाइडर है, इसमें हम डेटा ना देके, डेटा कहाँ से उठा रहे हैं, एक्सेल फाइल से उठा रहे हैं, एक्सेल फाइल से। और इसके लिए हमने क्लास ऑलरेडी बना दी अपनी, जो एक्सेल फाइल का डेटा रीड करेगी। और ये क्लास ऐसी है जो जेनरिक है, हमेशा वही यूज होगी। आप सिर्फ उसको क्या दे दो, नाम दे दो, और डेटा उठा के इस प्रोवाइडर में रख दो, इसको टेस्ट केस के साथ ऑलरेडी हम बाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हमें किसका कोड लिखना है, हमें इस डेटा प्रोवाइडर के अंदर कोड लिखना है, कि डेटा प्रोवाइडर के अंदर हम डेटा ना लिख के एक्सेल फाइल से डेटा को रीड करके इसके अंदर लिखें। पहले हमने क्या किया था, इसके अंदर डेटा लिखा, यहाँ पे डेटा लिखा था, और इसका नाम लिखा था लॉगिन डेटा। अब हम दूसरा डेटा प्रोवाइडर बना रहे हैं, इसका हम नाम दे रहे हैं लॉगिन डेटा फ्रॉम एक्सेल। तो हमने अपनी फाइल दे दी कि हम इस फाइल का डेटा यूज करना है। एक्सेल यूटिलिटी जो हमने क्लास बनाई थी, उसको एक्सेल फाइल दे दी। एक्सेल यूटिलिटी गेट रो काउंट, इसमें रो काउंट करो,
कॉलम काउंट करो। ठीक है। लॉगिन यूजर अपडेट, 2D एरे बनाया, रो स्ट्रिंग रो काउंट, ये 2D एरे बना दिया हमने। अब इस 2D एरे के अंदर सेम काम, ये 2D एरे था जहाँ पे हम खुद से डेटा दे रहे थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्सेल से डेटा लेंगे। ठीक है। इंट आई, रो जितने भी नंबर है, कॉलम एक्सेल यूटिलिटी गेट सेल डेटा, तो उसको शीट नंबर, अब इससे गो टू डेफिनेशन करोगे आप, यहीं पहुंचोगे। तो हमने यूटिलिटी फाइल बनाई है, उसको हम यूज कर रहे हैं कि इसको शीट नंबर दे दो, कॉलम नंबर दे दो, जो भी डेटा देना दे दो। वही हमने काम किया कि एक्सेल यूटिलिटी के अंदर गेट सेल डेटा, सारा डेटा लिया, इस यूजर लॉगिन डेटा के अंदर रख दिया और इसको रिटर्न करा दिया। क्लियर है। इसको रिटर्न करा दिया। इसके अंदर कौन सा डेटा हो गया, सारा एक्सेल का डेटा इसके अंदर आ गया। तो जो अभी हम प्रिंट कर रहे थे पिछले एक्सेल वाली फाइल में, जहां पे हम प्रिंट कर रहे थे डेटा को स्क्रीन पे, तो प्रिंट ना करके हमने इसको डेटा प्रोवाइडर के अंदर स्टोर करा दिया। और इस डेटा प्रोवाइडर का नाम है लॉगिन डेटा फ्रॉम एक्सेल। तो हमने एक टेस्ट केस लिख लिया, जहाँ पे हमें डेटा प्रोवाइडर कौन सा ले लिया, लॉगिन डेटा फ्रॉम एक्सेल। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, आगे टेस्ट केस तो वैसे ही लिखा रहेगा। अगर हम इस टेस्ट केस को चलाएंगे तो ये डेटा कहाँ से लेगा, उस डेटा प्रोवाइडर से लेगा। और ये डेटा प्रोवाइडर कहाँ से लेगा, एक्सेल से लेगा। और एक्सेल की क्लास को हम एक्सेल की फाइल दे देंगे, ओपन डिक्लेरेशन। यहाँ पे देख हम यही पहुंच गए। ये सारा डेटा एक्सेल से रीड हो रहा है, डेटा प्रोवाइडर के पास जा रहा है, डेटा प्रोवाइडर से टेस्ट केस में आ रहा है और टेस्ट केस चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे कितना है, 17, 2 से लेके 17, अगर मैं इसको रन करूँ, इस टेस्ट केस को रन करूँ, पहले मैं डेटा कम कर देता हूँ। मैं इस डेटा को कट करके यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है। इसके अंदर सिर्फ 4 टेस्ट केस हैं। लेट्स सी, डेटा इसको रन कर रहे हैं। ठीक है। तो कितने टेस्ट केस चले, 4 टेस्ट केस चले, 3 पास हुए, एक फेल हुई। अब फेल कौन सा हुआ, आप देख सकते हो आपके टेस्ट केस में कौन सा फेल हुआ है। ये वाला फेल हुआ है। और इसमें 4 ही टेस्ट केस, ये वाला फेल हुआ है। तो आपको पता लग गया एक्सेल में कि ये वाला डेटा रॉन्ग है। अगर मैं इसके अंदर डेटा बढ़ा दूं, तो 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पे डेटा अगर बढ़ा दूं, ठीक है, और मैं अपना टेस्ट केस, मैं एक्सेल फाइल में डेटा बढ़ा रहा हूँ, टेस्ट केस को रन कर रहा हूँ, तो लेट्स सी कितना टेस्ट केस रन होगा, इसका ज्यादा होगा। 1 मिनट वेट करके फिर स्लो हो जाएगा, फिर करता हूँ आपके डाउन। ये देखो राहुल शर्मा भी आ गया, जो हमने एक्सेल में अपडेट किया था वो डेटा कहाँ, वेबसाइट में जा रहा है। ने 9 टेस्ट केस रन किए, क्योंकि यहाँ पे 9 है, एक तो ये है, बाकी हमने सेकंड से रीड किया था 9 डेटा है, इसलिए इसने 9 टेस्ट केस रन किए। अभी कह रहे 9 में 6 पास हुए, 3 फेल हुए। कौन कौन से फेल हुए, भारत, राहुल, अंजलि, क्योंकि ये डेटा है ही नहीं। भारत, राहुल, अंजलि, यार ही सुनिए, लॉग इन टेस्ट केस ये फेल हुआ। ये बता रहा है कि ये डेटा आपके क्या है, इनवैलिड डेटा है, इस पर टेस्ट केस फेल हो रहा है, इस पर लॉग इन नहीं हो रहा है।
तो हमें बार बार चेक करना नहीं, इससे बोला डेटा ड्रिवन, कि हमने डेटा बना दिया, टेस्ट केस को दे दिया, डेटा प्रोवाइडर बना दिया, और वो चलेगा। आप पूछो क्या पूछ रहे हो। तो चलिए आप पूछो क्या पूछ रहे थे। मनिक समझ में आया ये? फ्लो समझ में आया, कोड तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अलग से समझ में आएगा, कोड थोड़ा सा हैवी है ये। तो आप लास्ट में जब सेलेनियम को अच्छे से सीख जाओ ना, फिर उसके लास्ट टॉपिक में ये पिक करना। हाँ। हाँ। फिर फ्लो। हाँ। तो हाँ, आपको इम्पोर्टेंट क्या है, फ्लो को समझना कि डेटा हम कहाँ से रीड कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। क्योंकि ये जो एक्सेल यूटिलिटी है, अगर आप किसी ऑनगोइंग किसी प्रोजेक्ट में जाओगे तो वहां पे बनी हुई होगी, क्योंकि ये कोड सेम ही रहता है। मैंने नोट्स में भी दे रखा है, ये कोड तो सेम ही है। सिर्फ इसमें क्या करना है, क्या चेंज होगा, अगर दूसरे टेस्ट केस में डेटा को रीड करोगे, किसी और फाइल से रीड करोगे, तो फाइल का नेम चेंज होगा और उस शीट का नेम चेंज होगा, बस। आरी बात समझे? बाकी टेस्ट केस के अंदर आपका वो डेटा प्रोवाइडर चेंज होगा, कि आप कौन सा डेटा प्रोवाइडर यूज कर रहे हो। तो जैसे मैंने लॉगिन डेटा फ्रॉम एक्सेल यूज किया, तो मैं टेस्ट केस में लॉगिन डेटा फ्रॉम एक्सेल लिखूंगा, ताकि टेस्ट केस नॉर्मली जो लिखा है वो आ जाए। ठीक है। ये सब आपको इतना प्रैक्टिस करना है। क्लियर? वैशाली कुछ पूछ रहे थे आप, डाउट पूछ रहे थे, पूछो। हाँ, क्योंकि मैंने ये ना, ये जीरो से रन करता है, मैंने वन से रीड किया था। जो ये फाइल रीड करता है जीरो से, मैंने जानबूझ के वन से रीड किया, आप देखोगे ना उसमें। हाँ, तो आप उसमें यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने गेट कॉलम नेम यहाँ पे वन से स्टार्ट। मैनुअल, पाइथन ऑटोमेशन बैठ। नहीं, वन टाइम सेटअप करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका टेम्पलेट तो सेम रहेगा। आपको कोड अपने टेम्पलेट के हिसाब से लिखना है। तो अगर आपके में हेडर नहीं है, तो आप ये जीरो से रीड करता बाइंड, तो आप जीरो लिख दोगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करोगे, तो मैंने अलग से वन लिखा होगा। ठीक है। और यहाँ पे भी आप लूप देखोगे, तो मैंने यहाँ पे वन से लूप स्टार्ट किया, तो बस आपको यहाँ से जीरो कर देना है। ठीक है, क्योंकि लूप कहाँ से, जीरो से स्टार्ट होता है। एक्सेल रीड करते हो तो एक्सेल में यहाँ पे वन टू थ्री लिखा हुआ है, वहां पे जीरो वन टू थ्री आता है, सेम ही रहेगा। हाँ, किसी भी फाइल में रो को रीड करने का डेटा यही है, तो शीट का नेम चेंज करना है बस। ठीक है, तो पूरा मैंने कोड लिख रखा है, यहाँ पे आप जाओगे ना, ये कोड लिख रखा है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, सेम ही कोड है, कि इसमें क्लासेस है, एक्चुअली क्या है, इसमें क्लासेस है, लाइब्रेरी है। इन क्लासेस का आप यूज करना सीख जाओगे, कि अच्छा, वर्कशीट को ओपन करना है तो इसका ऑब्जेक्ट बना दो, क्लास का यूज करना है, शीट का यूज करना है तो इसका ऑब्जेक्ट बना दो, रो रीड करना है, सेल रीड करना है, इसका क्लास ऑब्जेक्ट बना दो। ये ऊप्स है बेसिकली। आज बस समझे, ऊप्स का हमने यहाँ पे यूज करके यूज किया, यही कोड आएगा। आप किसी भी एक्सेल फाइल को रीड करोगे, आपको एक्सेल फाइल का यूआरएल देना है, इनपुट आउटपुट फिर जावा की क्लास यूज करनी है, वर्कबुक को ओपन करने के लिए वर्कबुक की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसको इनपुट आउटपुट में पास करनी है, कौन सी शीट नेम है उसको शीट नेम देना है, गेट रो काउंट, कितना रो रीड करना है, काउंट देना है, फिर लूप करके एक एक करके रीड करके प्रिंट करना है। सब सेम ही है, किसी भी फाइल में यूज। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? इसको थोड़ा सा ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो पहले पड़ गए, सारे हो गए। प्रोजेक्ट आपको यहाँ से इसको देख के प्रोजेक्ट बनाना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये क्लास मैंने इसकी कंप्लीट ली थी। ठीक है, यूटिलिटी और इसके। अब आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है और कैसे डाउट पूछने हैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो जावा के बेसिक्स पढ़ने हैं, लूप्स, इफ एल्स, कॉन्सेप्ट, ऊप्स। ठीक है। फिर आपको सेलेनियम के बेसिक्स पे जाना है, इसमें आपको
पहले लोकेटर्स, वेब एलिमेंट्स, एडवांस एलिमेंट, वेब एलिमेंट, एडवांस एलिमेंट, मैं ये बता रहा हूँ। एडवांस एलिमेंट, वेट्स, डायनेमिक एलिमेंट, कैलेंडर वाले हमने पढ़े थे, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ये ऐसी टर्म्स हैं जो यूज भी होती है प्रोजेक्ट में, और ये पूछे जाएंगे। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, टेस्ट एनजी, मेविन, मेवन में पीओएम पूछा जाएगा, पीओएम क्या है, कैसे किस फाइल के लिए मेवन रिपोजिटरीज याद रखनी है। ठीक है। और टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, कौन सा फ्रेमवर्क पे आपने टेस्ट केस बनाए थे, और प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या था आपके। स्ट्रक्चर मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, ये भी स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर। कि बच्चे नॉर्मल एक्सेल के कोड लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर में गलती करते हैं। सॉरी, दिस एक्सेल क्लिप्स। ठीक है। आपने कौन सी चीज को कहाँ पे बनाया था, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। डिपेंडेंसीज क्या होती है, कौन कौन से डिपेंडेंसी, ये इसे हमने बनाया ना। इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको होना है। हो सकता है वो आपको कॉपी पेन दे दे और बोले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, कि कौन सा स्ट्रक्चर था। मेवन डिपेंडेंसीज क्या है, या फिर रिसोर्स फाइल्स कहाँ रखी थी, रिसोर्स फाइल मतलब कोई भी एक्स्ट्रा फाइल हम यूज कर रहे हैं। टेस्ट केस कहाँ पे बनाए थे, इसके अंदर कौन सा पेज ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, पेज ऑब्जेक्ट बना के दिखाओ। एक नया पेज मैं आपको दूंगा पुराने प्रोजेक्ट में, तो आपको पेज ऑब्जेक्ट बनाना है, टेस्ट केस लिख के दिखाओ। क्लियर आ रहा है। तो किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप जाओगे, आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा, ये ही स्ट्रक्चर मिलेगा। इसके अंदर सिर्फ क्लासेस ज्यादा मिलेंगी, टेस्ट केस की क्लास, क्योंकि हमने अभी 3-4 क्लासेस पे लिखा है। प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो इसके अंदर क्लासेस ज्यादा मिलेंगी, पेज ऑब्जेक्ट ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, तो सेम स्ट्रक्चर को यू नीड टू प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स। ठीक है। मल्टीपल टाइम इस सेम प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को यूज करना है, यही मेवन का ही यूज होता है, और जावा। ये बिल्कुल रट लेना है, इतनी कॉन्सेप्ट रट लेना है। किसके लिए क्वेश्चन, क्या इसी वेबसाइट को आप 3-4 बार करो। ठीक है, फिर कोई और वेबसाइट चाहिए होगी तो मैं आपको वेबसाइट दे दूंगा, आप उस पर स्ट्रक्चर बनाना इस पूरे का। हाँ, इसको आप सोर्स उस पर डालो, सोर्स ट्री को लेके पूरा प्रोजेक्ट बनाओ, सोर्स ट्री को, और इसको लेके गिट में डालो। ठीक है। और गिट का लिंक आप अपने रिज्यूमे में डाल देना, या क्यूआर कोड डाल देना, और चाहे उसका लिंक डाल देना। अच्छा, में स्टार्ट करें। आ रही बात समझ में। ठीक है। और कोई डाउट हो आप मुझे पिंग कर सकते हो, किसी टॉपिक में डाउट हो तो वहां से मुझे पूछ सकते हो। ठीक है। स्क्रीन शॉट भेज सकते हो मुझे।